वेलकम टू बोर्ड अकेडमी बायो। ये टेस्ट हमने 10 नवंबर को लिया था, फर्स्ट ईयर बॉटनी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इस्लाम कोट में। तो ये एमडी कैट के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त है। 25 MCQs हैं, तो टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द टर्म एंजाइम इज़ गिवन बाय। टर्म एंजाइम जो है ये किसने दिया था? तो इसका सही ऑप्शन है कौन ने दिया था, तो ऑप्शन बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 2, द पेप्सिनोजन इज़ इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। भाई पेप्सिनोजन एंजाइम होता है वो इनएक्टिव क्यों होता है, उसकी वजह क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन है, फैटी एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, पीएच है, क्या है? तो उसका सही ऑप्शन जो है वो है पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी ऑप्शन ए इज़ राइट। देन क्वेश्चन नंबर 3, इन द सीक्वेंस ऑफ मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स। अब मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम की हम बात कर रहे हैं, तो एंजाइम सबस्ट्रेट, ये एंजाइम सबस्ट्रेट बनता है, उसके बाद क्या बनता है? व्हाट विल बी द नेक्स्ट, उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद बनता है एंजाइम प्रोडक्ट, ये बनता है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, प्रोस्थेटिक ग्रुप इज डैश इन नेचर। भाई प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो अपने नेचर में क्या होता है? इनऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक होता है, बोथ ऑफ दीज होता है, या नॉन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं होता है, या ये दोनों होता है, क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है बी। बी ऑप्शन इज राइट। ये क्या होता है असल में? प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर इन हायर ऑर्गेनिज्म फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम। भाई जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो बेस्ट एक्शन के लिए, एंजाइम्स के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो क्या है? तो इसका ऑप्शन डी जो है वो है 25 to 42 सेंटीग्रेड पे ये ऑप्टिमम टेम्परेचर और सही तरह से ये काम करते हैं। ऑप्शन डी इज़ राइट। उसके बाद है द ऑप्टिमम पीएच ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन के एक्शन के लिए ऑप्टिमम जो पीएच होती है वो क्या है? वो है 1.4, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, अमाइलेज इज एन एंजाइम विच इज़ रिलीज फ्रॉम। अमाइलेज एक एंजाइम है, वो रिलीज होता है कहाँ से? लिवर से, पैनक्रियाज, स्टमक, ऑल ऑफ दीज। तो उसका सही ऑप्शन जो है वो है बी, ये पैनक्रियाज से रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 8, द बाइंडिंग साइट विच इज डैश टू द एक्टिव साइट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। भाई एक बाइंडिंग साइट होती है जो एक्टिव साइट से डैश होती है, उसे कहा जाता है एलोस्टेरिक। तो क्या ऑप्शन इसका सही है? नियर, अवे, बोथ ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। तो भाई एलोस्टेरिक जो वर्ड है उसका मीनिंग है अवे, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स। भाई वो कौन से एंजाइम्स हैं जो रीअरेंजमेंट का काम करते हैं? तो उन्हें कहा जाता है आइसोमेरेज एंजाइम्स। ऑप्शन डी इज राइट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, इन द होमोजेनाइजेशन प्रोसेस द पैक्टिनेज एंजाइम इज यूज फॉर। होमोजेनाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसमें पैक्टिनेज एंजाइम का इस्तेमाल होता है, वो किसके लिए होता है? एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, बैक्टीरिया के लिए, या फंजाई के लिए? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है प्लांट्स। उसके बाद है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल कंपोनेंट्स आर आइसोलेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ। भाई डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन की स्टडी के लिए, उसको समझने के लिए उनके सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग किए जाते हैं, सेपरेट किए जाते हैं, वो किस प्रोसेस की मदद से? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सेल फ्रैक्शनेशन।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, FC स्टीवार्ड इन 1958 व्हिच वन फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रू विथ द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। FC स्टीवार्ड ने 1958 में टिश्यू कल्चर की मदद से एक जो प्लांट था उसको उसने ग्रो करवाया था, वो कौन था? तो उसका सही ऑप्शन जो है वो है डी, ऑप्शन डी इज राइट, कैरेट। क्वेश्चन नंबर 13, द क्लियरिटी ऑफ इमेज इज कॉल्ड, जो इमेज की क्लियरिटी होती है उसे क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। उसे कहते हैं रेजोल्यूशन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकन, नॉन ऑफ दिस। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, ऑप्शन सी इज राइट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, फ्रॉम द फॉलोइंग विच स्पेसिफिकली डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप टाइप्स। ब्लड ग्रुप टाइप्स जो डिटरमाइन करता है वो कौन है? ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ऑल ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है। ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं वो ब्लड ग्रुप्स को डिटरमाइन करती हैं। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, द टर्म साइटोप्लाज्म इंट्रोड्यूस बाय, साइटोप्लाज्म जो है वो टर्म किसने दिया था? रुडॉल्फ विर्चो, रुडॉल्फ वॉन कॉलिकर, निकोलसन, कोशलैंड। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है बी, रुडॉल्फ वॉन कॉलिकर ने यह टर्म इंट्रोड्यूस करवाया था। साइक्लोसिस इज अ स्ट्रीमिंग मूवमेंट विच इज परफॉर्म्ड बाय, भाई साइक्लोसिस एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, वो कौन परफॉर्म करता है? वाटर मॉलिक्यूल्स, साइटोप्लाज्म, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी है, ये साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन में जो हेल्प करता है वो कौन है? वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19, 40% RNA and 60% प्रोटीन्स इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ, भाई वो किसकी केमिकल कंपोजिशन है जिसमें 40% RNA और 60% प्रोटीन्स हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी, ये राइबोसोम्स की केमिकल कंपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 20, पॉलीसोम इज द ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स विच इज अटैच्ड टू, भाई पॉलीसोम जो है वो क्या है? राइबोसोम का एक ग्रुप है जो किस को अटैच किया हुआ होता है? तो ये सिंगल मैसेंजर RNA को अटैच किया होता है, अटैच होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, T-sex is a disease which causes death in the age of dash year। भाई T-sex एक ऐसी डिजीज़ है और वो डेथ का सबब बन जाती है कितनी एज में? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए, ये 3 साल की उम्र में जो डेथ हो जाती है इस डिजीज़ की वजह से। क्वेश्चन नंबर 22, which one from the following oxidize to form hydrogen peroxide। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है अल्कोहल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, in the glyosylate cycle the dash is converted into dash। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो होता है उसमें क्या कन्वर्ट होता है और किस में कन्वर्ट होता है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, इसमें जो फैटी एसिड्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं शुगर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24,
पोरेंस आर द प्रोटीन्स विच आर फाउंड इन द डैश मेम्ब्रेन ऑफ डैश। पोरेंस प्रोटीन होते हैं वो पाए जाते हैं मेम्ब्रेन में, कौन सी मेम्ब्रेन और किसकी मेम्ब्रेन। तो बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन जो है उसमें ये होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, द एलियोप्लास्ट बिलोंग्स टू डैश विच स्टोर्स डैश। एलियोप्लास्ट किससे बिलोंग करता है और वो क्या स्टोर करता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, एलियोप्लास्ट जो है वो ल्यूकोप्लास्ट है और इसका काम है लिपिड्स को स्टोर करना। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें।